अब स्वर्ण भवन हमारा है। हाँ माँ, जब तक आप उज्जैन पहुंचेगी तब तक आपको करण के मरने की खुशखबरी मिल जाएगी। अच्छा, अब तो जल्दी से मुझे एयरपोर्ट छोड़ दे और देख, आभा पर कड़ी नजर रखना, वो कभी भी कुछ भी गड़बड़ कर सकती है। जी माँ, मैं बराबर नजर रखूंगा उस आभा पर। चल। कहाँ गई वो लड़की? उसे ढूंढा तूने? सर अंधेरा हो गया है, इतने अंधेरे में कहाँ ढूंढने जाऊँ? हाँ वैसे अंधेरा तो बहुत हो चुका है, सुबह आके देखते। चलो बैठो गाड़ी में, बैठो चलो चलाए। माँ क्या हुआ? आभा का फोन लगा? नहीं, ना आभा का फोन लग रहा है ना करण का फोन लग रहा है। समझ में नहीं आता कहाँ चली गई। उसका रोज रात को एक बार तो फोन आता ही है। आज पता नहीं क्या हो गया। हमारा दिल बहुत घबरा रहा है लता। माँ शायद दोनों बिजी होंगे, आप चिंता मत कीजिए, फोन आ जाएगा। इसका क्या? यशोधरा? आराम से आराम से। अरे बहुत देर कर दी तुम दोनों ने आने में, क्या बात है? हाँ वो पापा रास्ते में अचानक गाड़ी खराब हो गई, इसलिए देर हो गई। मैंने कहा था ना पापा आपसे कि फिजियोथेरेपी से मासी एकदम ठीक हो जाएंगी। देखिए व्हीलचेयर की भी जरूरत नहीं। अजो चाय लेके आना। बैठो। आप मेरी छोड़िए जी, ये बताइए करण आभा का फोन आया? आज दोपहर को ही मेरे करण से बात हुई है। आभा का कह रही थी कि बहुत जल्द वो दोनों उज्जैन वापस आ जाएंगे। अच्छा अच्छा। और वो लोग रणछोड़ को भी साथ लाएंगे।
आज मैं कितना खुश हूं किसी को बता भी नहीं सकता। उसका स्वागत बहुत धूमधाम से होना चाहिए। वो करण का साथ वाला कमरा है ना, उसे तैयार कर दो। और राजू से कहो एकदम स्वादिष्ट खाना बना, बढ़िया खाना। क्या बात है जी? किसके स्वागत की तैयारियां इतनी जोर शोर से हो रही हैं? कोई अपना है जो आ रहा है यशोधरा। एक रिश्ता जो मुझसे बहुत पीछे छूट गया था, मैंने ही छोड़ दिया था उसे। मैं कल आनंद आश्रम जाके प्रतिभा को वापस कर ले आऊंगा। कीजिए तैयारियां कीजिए जगमोहन प्रसाद जी। आभा आएगी जरूर, लेकिन अकेली, वो भी विधवा बनकर। ठीक 24 घंटे बाद हम जश्न मनाएंगे स्वर्ण भवन को हासिल करने का, और आप सड़क की खाक छान रहे होंगे। श्याम, एक मिनट। अरे क्या है, तुम्हें कब से बोला हुआ सामान रखने को? खड़े हो गए यहाँ पर, रख के आ जा। एक मिनट श्याम। मासी, ये आपके बैग में ये एयरलाइन का टैग क्या कर रहा है? चलिए, क्या कर दिया तुमने? आई एम सो सॉरी। बहुत पूछ रहा था ये बैग पे टैग कैसा, और तुमने टैग कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है? विमल कम ऑन, क्या कर रहे हैं आप? सारा हाथ गंदा कर लिया। ये मेरा बैग है विमल, लास्ट टाइम हम दिल्ली गए थे तब का टैग है, निकालना भूल गई। और शैली, जब हम लोग दिल्ली गए थे ना, तब मेरा बैग था, उस टैग के ऊपर। हो विमल, तुम क्या कर रहे हो? खड़े खड़े जाओ अंदर। जी। सारा कर, आप क्या टैग टैग कर रहे हैं? आप देख मेरे पापा कितने खुश हैं। उन्होंने आपको तैयारी करने के लिए कहा है ना, जाइए तैयारी कीजिए। चलिए मासी, आपको कमरे में छोड़ दूं। हम जानते हैं आप हमें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। करण! जब से आप घर से गई हैं, आपकी गोद में सर रखकर सोया ही नहीं।
आज सो जाऊं? मेरे कन्नू को नींद आई है। आजा, सो जा मेरी गोद में। आजा। माँ, आज वो लोरी सुनाओ ना। अब चैन से सोना चाहता हूँ। हाँ बेटा, मैं तुझे लोरी सुनाऊंगी। आराम से सो जा। जिसके सोने से माँ सोए, जिसके रोने से माँ रोए, जिसके सोने से माँ सोए, जिसके रोने से माँ रोए, जिसके हंसने से हंसती है, बोलो कन्नू कौन है वो? मैं हूँ। फिर शुरू हो गया तेरा नाटक। रात के 4 बजे उठकर फिर गाना गा रही है। अरे तू भी सो जा, हमें भी सोने देना यार। कन्नू कहाँ है मेरा कन्नू? तुमने मासी और दुष्यंत के बारे में बिल्कुल सही कहा था। हमें माँ और स्वर्ण भवन को बचाना होगा। माँ की जान की धमकी देके मुझे स्वर्ण भवन की रिलीज डेट पे साइन करवा लिया। हमारे पास सिर्फ 48 घंटे। सोमवार तक ये लोग स्वर्ण भवन को हत्या लेंगे। आप हमें स्वर्ण भवन को, माँ को भी बचाना है, लेकिन सबसे पहले हमें करण को ढूंढना है। करण! तुमने मासी और दुष्यंत के बारे में बिल्कुल सही। मासी और दुष्यंत के बारे में बिल्कुल सही। मासी और दुष्यंत के बारे में बिल्कुल सही। हमें माँ और स्वर्ण भवन को बचाना होगा। और स्वर्ण भवन को बचाना होगा। और स्वर्ण भवन को माँ की जान की धमकी देके मुझे स्वर्ण भवन की रिलीज डेट पे साइन करवा लिया। स्वर्ण भवन की रिलीज डेट पे साइन करवा लिया। हमारे पास सिर्फ 48 घंटे। हमारे पास 48। ये लोग स्वर्ण भवन को हत्या लेंगे। आप ये लोग स्वर्ण भवन को हत्या लेंगे। आप करण यहीं कहीं है। करण यहीं कहीं है। पापा इतने दिनों बाद आपको खुश देखकर बहुत अच्छा लगा। पर इतना तो बताइए, कौन आ रहा है जिसके लिए सब तैयारियां हो रही हैं? विमल बेटे, करण और आभा के आते ही तुम्हें सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रहे, उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मैं एक्चुअली एक काम करता हूँ, आनंद आश्रम फोन करके उन्हें कह देता हूँ कि कल मैं प्रतिभा को लेने आ रहा हूँ। बस ठीक है, सी यू। हेलो, नमस्कार, मैं जगमोहन प्रसाद बोल रहा हूँ। मैं कल प्रतिभा जी को लेने आ रहा हूँ। आपने कहा था ना उनकी कंडीशन पहले से बेहतर है और बाकी का इलाज घर पे भी हो सकता है। पर प्रतिभा जी तो यहाँ है ही नहीं। कहाँ है किसी को नहीं पता। पेपर्स तैयार रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। प्लीज जल्दी भेज देना। क्या बात है वीर, इतना परेशान क्यों हो रहा है? कोई इश्क विश्क का चक्कर तो नहीं? अरे नहीं भैया, वो करण के लिए मैंने लॉयर्स डाइजेस्ट की लेटेस्ट एडिशन मंगाई थी, अब तक आई नहीं है। उसे काफी वक्त से चाहिए थी, उसे सरप्राइज देना। क्या हुआ?
आप हंस क्यों रहे हो? बस वीर यही सोच के हंस रहा हूँ कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। हमारा करण इतना बड़ा लॉयर बन गया है, पर तू अभी भी उसे सरप्राइज देना चाहता है। अरे सरप्राइज से याद आया, तुझे याद है करण की सरप्राइज बर्थडे पार्टीज? भैया वो लाइट वाला किस्सा। अपने ही जन्मदिन पर करण हमको कहकर सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखवाता था और लाइट ऑफ करवाता था। मैं जब आऊंगा ना भैया, सब लाइट ऑन करके मुझे विश करना। भैया ये कुरियर आया है। अरे विमल भैया वही बुक होगी। नहीं बाबा, ये पापा के नाम पर है। कहाँ है पापा? चल खोल लेते। भोपाल कोर्ट में केस 777 पर ऐतिहासिक फैसला। जरूर पापा ने लड़ा होगा ये केस। पापा ऐसे बहुत सारे। क्यों खोला ये तुम्हारी काम की चीज नहीं है। पापा वो आया था तो मैंने सोचा ऑफिस का कुछ। Get out, both of you, get out! I said go! मुश्किल से करण मेरी गलती सुधारने वाला है। तो क्यों हो रहा है ये सब? क्यों हो रहा है ये सब? क्यों होता है? मैं ये नहीं होने दे सकता, नहीं होने दे सकता। मैं इन बातों को सबके सामने नहीं आने दे सकता। मुझे कुछ करना होगा इसे रोकने के लिए। ना जाने और कितनी गलतियां ऐसे ही दफन करनी पड़ेंगी। एक्सक्यूज मी, आपने इनको कहीं नहीं देखा है? यही उन्होंने पीली कलर की शर्ट पहनी हुई थी, देखा है आपने उन्हें? उधर है, उधर है एक आदमी, जाकर अंदर देखते हैं। थैंक यू।
Good party, good